सुप्रभात दोस्तों। 13 फरवरी 2024 और हम आज निफ्टी किस तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम आज नजर रख सकते हैं। मेरा नाम अनुपम शुक्ला है दोस्तों। मैं ट्रेडिंग लैब एकेडमी का फाउंडर, मेंटर और ट्रेनर हूं। और साथ में हमारी जो बेसिक कोशिश है वो ये है कि लाइव मार्केट में आपको हमारे टूल सेट या हमारी वर्किंग के साथ में लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन करके आपको हम दिखाते रहें, जो कि अल्टीमेट एक एम होता है स्विंग मोमेंटम एंड इंट्राडे ट्रेडर का। समय समय पर हम स्पेशल फीचर्स के कोर्सेज भी आपके सामने लाते हैं। तो आइए हम देर ना करते हैं और तुरंत चलते हैं निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का इस समय किस तरीके का मूड है। दोस्तों, कल आपने जैसा देखा होगा कि निफ्टी कल जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, तो वो मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम, पहले आधे घंटे को हम छोड़ दें अगर, वो भी आधा घंटा जो था वो 20 EMA को तोड़ने वाला था, उसके बाद लगातार वो उसी जगह पर घूमता रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम उसका रिट्रेसमेंट देखते हैं, इसकी निफ्टी की जो बेसिक टोन है वो तो बुलिश ही है, लेकिन अभी 50% करेक्शन के आसपास आ गया है। कल बाजार में गिरावट बड़ी तेज थी, सब कुछ ठीक था, हर चीज ठीक हो रही थी। आज से कुछ देश में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देश में कुछ आंदोलन या ऐसी कुछ चीजें हैं जो सेंटिमेंट्स थोड़े खराब कर सकता है। लेकिन हम उसकी जगह कहें कि मार्केट काफी स्ट्रेच था तो करेक्ट होना स्वाभाविक था। रही बात कि अभी आज का मार्केट किस तरीके का है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन मार्केट का रहा पहली कैंडल के बाद में, वॉल्यूम, वो जिसको हम कहते हैं ना वॉल्यूम स्प्रेड्स, तो वॉल्यूम उतने स्ट्रांग नहीं है अभी भी कि वो डिजायर डायरेक्शन दे पाए। तो एक रेंज बाउंड मार्केट की हम आज उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा मानना है कि जो लेवल है इसका 21,600 का, ये इसी को टेस्ट करेगा। और इसके बाद जो इसका अगला लेवल है वो 21,700 का है, जिसको ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन हम एक चमत्कारिक जो मूवमेंट की अभी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, अभी स्टॉक काफी करेक्ट भी हुए हैं कल, डिक्लाइंस काफी थे। तो ये मार्केट का एक बेसिकली एक शेड होता है जिसको हमको रिस्पेक्ट करना भी होती है। तो आज के लिए हमारे जो लेवल्स हैं निफ्टी के, जो हमें ऑब्जर्व करने हैं, तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि जैसा आपने कहा 21,700 अभी की स्थिति में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसे तोड़ने के लिए वॉल्यूम भी चाहिए, इसे तोड़ने के लिए एडवांसेस भी चाहिए, सेक्टर के पार्टिसिपेशन भी चाहिए। जिस तरीके से फार्मा आईटी मूव किया है तो वो हम मान सकते हैं। रही बात की बैंकिंग और मेटल सेक्टर, ये कल बड़ा पुअर परफॉर्मेंस दिया। और निफ्टी के जो फेवरेट पार्टिसिपेशन होते थे वो सीपीएसई और पीएसयूज होते थे, तो वो हमने इंडेक्सेस भी कल देखी। जो इस समय की स्थिति है वो 21,600 पर स्ट्रॉन्ग दोनों तरफ ओआई बिल्डअप है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम इस लेवल के आसपास ही एक स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन देख रहे हैं। और अभी 21,500 को हमें देखना है, क्योंकि 21,500 पे अनवाइंडिंग भी आई है। सीरीज हमारी जो है 15 फरवरी की है, और यहाँ पर अगर पुट साइड अनवाइंडिंग दिख रही है तो हम, हालांकि आज हल्का सा ग्रीन गिफ्ट निफ्टी है, लेकिन क्या आज गिरावट और बढ़ेगी, ये मार्केट को अभी संशय है। तो हमें ध्यान रखना है स्पेशली बैंकिंग स्टॉक पर। तो आइए हम सिलसिलेवार स्टॉक्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक आता है आरबीएल बैंक। सबसे पहली बात तो ये हमारा डिस्क्लेमर है जिसे आपको ध्यान रखना होगा कि ये पूरी सीरीज एजुकेशनल पर्पस की है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं अब स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, यह आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। इसके लिए आप अपने स्किल्स और अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लें। आरबीएल बैंक को हम अगर देखते हैं आज, तो इसमें जो हमने अभी आज लेवल देखे हैं, सबसे पहली बात तो कि इसका जो हम टोन देखते हैं, तो पहली चीज ये आती है कि इसका डे में परफॉर्मेंस कैसा था। दोस्तों, अगर हम डे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें फॉल हुआ है। ये फॉल को भी इसने अपने लेवल जो सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग थे उनको ब्रीच किया है, गिरावट बढ़ी थी। और जब भी ऐसी गिरावट होती है इसमें एक हल्का पॉज आता है। तो इसमें हमारा ये मानना है कि अगर जिस तरीके से ओवरऑल टोन बाजार का चल रहा है और इंट्राडे एस्पेक्ट से
हम इसी हाइपोथेसिस चलते हैं कि आज अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर हमें इसके किस लेवल को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज है कि जो हमारी कैंडल है सेकंड लास्ट वो बड़ी स्ट्रांग है, तो हम उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर ये स्टॉक 242 का लेवल तोड़ता है, नीचे जाता है, तो इसमें एक हमारा रूम नीचे तक है जो हमारा टारगेट है 237 के आसपास का। और स्टॉप लॉस भी हमारा जो हमने लगाया है वो लगाया है अराउंड 247 के आसपास का। तो ये 241 के आसपास हमारा एंट्री, 237 के आसपास हमारा इसका प्रॉफिट बुकिंग है, और उसके बाद 247-45 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये हमारा इसमें मानना है कि ये जिस तरीके से मूव किया है तो उसमें ये इन लेवल्स को आज टेस्ट कर सकता है। दूसरा स्टॉक हमारा जो है वो है बंधन बैंक। ये शॉर्ट के स्टॉक थे और बंधन बैंक को भी हम देखते हैं। बंधन बैंक भी उसी तरीके के मूवमेंट पे है, लेकिन इसका पहला जो कैंडल था वो आप देख सकते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था, आखिरी के वॉल्यूम बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो आप 199 या 200 के लेवल का ध्यान रखें, और ये लेवल टूटता है तो इस स्टॉक में एक 1.25% के मूवमेंट के लिए आप इसे शॉर्ट में ट्रैक कर सकते हैं। आइए अगला स्टॉक देखते हैं जो कि है जाइडस। जाइडस जो है कल बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेट किया है, तो आज अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक टेक्निकल आपका प्राइस पैटर्न है, जिसके हम कह सकते हैं कि एक तरीके का फ्लैग फॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम इसको ट्रायंगल शेप में भी देखें तो आपको ये ट्रायंगल असेंडिंग भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि ये अगर इस लेवल को जो 853 के आसपास का है, इससे अगर गैप अप करता है तो इसका जो रूम है ऊपर 866 के आसपास हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक स्टॉप लॉस भी हमने दिया है जो कि करीब 839.20 के आसपास का है। तो ये एक गैप अप अगर खुलता है तो ये इस रूम को इस मोमेंट तक जा सकता है। इसके बाद फिर ये स्टॉक अपने डे परफॉर्मेंस में अपने को मार्केट कंसेंट के हिसाब से परफॉर्म करेगा। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में ऐसा क्या है जो हम देखते हैं, तो एचसीएल टेक में टेक्निकली हमारा मानना है कि जो इसका मूवमेंट है इसमें इसने अपने की लेवल को आकर के टेस्ट किया है, और इसका जो डे का जो मूवमेंट है उसमें 50% करेक्ट इसने अपने आप को किया है। लेकिन अगर आईटीआर परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक ऊपर जाने की चेष्टा करेगा, जिसमें हमारा जो लेवल है 1660 से हमारा एक रूम हमें मिलता है ऊपर 1685 के आसपास का, करीब 1.46%। तो हम चूंकि हाई है लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 1.05 पे है, हम इसको 1677 के आसपास एक टारगेट को हमारा रीच कर सकते हैं, जो कि एनवेलप्स भी हमारे हैं। और स्टॉप लॉस हमारा एक सपोर्ट हमारे पास नीचे है, लेकिन थोड़ा सा नीचे गए हैं जो कि 1645 के आसपास का है। तो ये हमारा लॉन्ग का कैंडिडेट है। इसके हाइपोथेसिस में हमारे को ये ध्यान रखना है कि प्री मार्केट में ये क्या गैप अप है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि आईटी सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और आखिरी स्टॉक हम देखते हैं जो कि है आईडीएफसी। आईडीएफसी में जो आज का प्रोबेबल मूवमेंट हो सकता है वो किस तरीके का होगा उस पर नजर डालते हैं। आईडीएफसी का चार्ट जैसे आप देख पा रहे हैं तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये स्टॉक का जो फॉर्मेशन है ये प्रीवियस डेज के लो सारे तोड़ते हुए आया, और इसके आखिरी कैंडल से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से। तो इसके जो हमारे की टारगेट्स हैं आज वो ये हैं कि 113.10 इसके आसपास यहाँ से एक एंट्री मिलती है। अगर ये कैप डाउन के आसपास भी है तो कन्विक्शन हमारा है, और हमारा इमीडिएट टारगेट जो होगा वो 111.80 के आसपास है। स्टॉप लॉस हमारा इसमें 114.45 के आसपास का है। तो ये एचसीएल टेक, जाइडस, आरबीएल, बंधन और आईडीएफसी, इनको हमने देखा। तीन स्टॉक हमारे शॉर्टिंग के, दो हमारे लॉन्ग के। निफ्टी को हम जिस तरीके का ग्रीन है, लेकिन निफ्टी क्या 500 का लेवल टेस्ट करेगा, आप ऑब्जर्व करिए। 600 का आइडिया बड़ा क्रूशियल है। 600 टूटता है तो 500 में भी मार्केट में पुट साइड अनबाइंडिंग उस मूव को दिखाती है। तो मिड कैप स्मॉल कैप पे आप शुरुआत दौर से ही नजर रखिएगा,
और सेक्टर स्पेसिफिक में अगर 2 या 3 सेक्टर आज पार्टिसिपेट करते हैं तो उन पर आप नजर रखिएगा। और कुछ स्टॉक जो है वो हम आपसे लाइव मार्केट में लेकर के उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का निफ्टी का जो ऑब्जर्वेशन। ये सीरीज हमारी रात को अपलोड होती है, लेकिन आज थोड़ा सा डिले है, तो मैं समय समय पर आपके सामने ये कन्विक्शन ट्रेड्स लेके हाजिर होता रहूंगा। लेकिन हम मोस्टली आपके साथ में लाइव मार्केट ट्रेड सेलेक्ट करते हुए मिला करेंगे, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में काम करने का एक स्टाइल और एक पैटर्न समझ में आएगा। धन्यवाद।